परमेश्वर ही साडे नाल बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने साडे लई अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। वचन कहता है परमेश्वर का प्यार इस तो प्रगट होया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार दे लिए, दुनिया दे लिए दे दिता। उसने अपने बेटा साडे पापां दे लिए दिता कि उसका फर्ज नहीं सी, ये परमेश्वर की कोई जिम्मेवारी नहीं सी, ना ही उसका फर्ज सी कि उसने अपने बेटे को देना ही देना है, उन्होंने कोई मजबूरी भी नहीं सी, पर किस दी खातर? सिर्फ और सिर्फ उसने साडे नाल प्यार करने की खातर अपने बेटे को दे दिता। अते उस बेटे के द्वारा उसकी महान कृपा साडे ते हुई। रोमिया 3 अध्याय 21 वचन के आधार पर पढ़ांगे। रोमिया 3 अध्याय 21 वचन। कि परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं सी, केवल और केवल उसके पीछे एक ही मकसद सी कि साडा परमेश्वर सानू दिल तो मन तो अपनी फीलिंग्स तो की करदा सी, प्यार करदा सी। रोमिया 3 अध्याय 21 वचन जल्दी। पर हुण शरा दे बाजों परमेश्वर दा धर्म प्रगट होया है अते शरा अते नबी उसकी साखी दिंदे हन, अर्थात परमेश्वर का वो धर्म जिहड़ा यीशु मसीह दे नेचा करन तो फायदा है, ये उस सपना दे लई है जिहड़े नेचा करदे सॉरी 24 वचन है। सो उस दी कृपा दे नाल उस दिन निस्तारे दे कारण जो मसीह यीशु तो हुंदा है, मुक्त धर्मी गिणे जांदे हैं, मुक्त धर्मी गिणे जांदे हैं। कोई कीमत नहीं, परमेश्वर ने की कर दिता, फ्री विच धर्मी बनाउण दे लई उस तोहफे दे वसीले कीमत भी अदा कर देती। सानू कुछ भी देण दी लोड़ नहीं, वचन के अनुसार वो कह रहा है, अते नाल ही नाल उसकी कृपा साडे ते हो गई। दुनिया अंदर हजारां लोग हैं, बहुत पैसा, बड़ी दौलत, बड़ी जान पहचान होने के बावजूद भी उन्हां कोल परमेश्वर की कृपा नहीं। पर तुसी अते मैं किन्ने मुबारक लोग हाँ, साडे कोल बेशकीमती उसकी कृपा अते एक अनमोल तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। सारा संसार भी अगर बेच दिता जाए तो उस तोहफे की कीमत कोई नहीं भर सकता, जिहड़ा तोहफा परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू दिता है। असी उस तोहफे की किवें कदर करनी है, उस देखना है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्यार किवें प्रगट होया? प्रभु यीशु मसीह दे नेचा करन दे वसीले, उसकी कृपा दे द्वारा असी मुक्त विच धर्मी बनाए गए। यीशु दे लहू ते विश्वास करने दे द्वारा परमेश्वर ने की कर दिता, सानू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत दे धर्मी बना दिता, पाप तो छुटकारा दे दिता। देखो कितना फायदा है तोहफे का। उस तोहफे दे द्वारा सानू क्यों दिता गया, उसके द्वारा असी की कर सकते हाँ, असी ये समझ सकते हैं। परमेश्वर की कृपा नू पा सकते हैं, अनंत जीवन नू पा सकते हैं, कदे ना खत्म होने वाले जीवन नू प्राप्त करने तो बाद असी फ्री दे विच धर्मी भी बन सकते हैं। जब असी रोमिया 5 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं तो उस जगह ते लिखा है, परंतु परमेश्वर अपना प्रेम साडे उते ऐं प्रगट करदा है बई जां असी पापी ही सां तां मसीह साडे लई मोया। एक अद्भुत प्यार, सानू खुद भी नहीं सी पता कि असी पाप कर दिता है, जिदों सानू एहसास भी नहीं सी होया कि असी पापी हाँ, जिदों सानू पता भी नहीं सी कि असी पाप कर दिता है, पापियां, उस तो पहला ही मसीह साडे लिए की हो गया, मर गया। परमेश्वर दे प्यार दा कितना अद्भुत की है सबूत है। साडे पाप दा माफी दे लिए की कर दिता, उन्हें पहला ही इंतजाम कर दिता। उन्हें साडी मुक्ति लिए कदम उठाया कि असी इस प्यार दे लायक नहीं सा बिल्कुल भी, अते ना ही असी उसका एहसान कदी चुका सकते हैं। साडे लिए तोहफा, साडे लिए वो परमेश्वर का प्यार सब तो वड्डा सबूत है कि उसने अपना इकलौता पुत्र साडे लिए दे दिता। अते तीसरी गल की है कि ये तोहफे देण दे लई की त्याग करना पिया। जिसने भी सानू ये तोहफा दिता है, अपना वचन कलिया, अपने बेटे नू दिता ताकि असी अनंत जीवन नू पाइए, उसकी कृपा सानू मुफ्त विच मिल जाए, असी धर्मी मुफ्त विच बन जाइए, कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, केवल और केवल विश्वास। हुण असी देखण जा रहे तीसरी गल कि जेड़े व्यक्ति ने
ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਕਦਰ, ਕੀਮਤ, ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया जो उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, जो हरेक उससे नेचा करे नाश ना होवे पर सदी तक जीवन पावे। बाइबल दी सब तो रॉयल वर्सेस शाही वचन, शाही आयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਨਾ 3 ਦਾ 16 ਹੈ। परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮਤਲਬ ਇਕਲੌਤਾ ਬਿਗੋਟਨ ਸਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾ ਮਹਿਮਾ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब कि परमेश्वर ने अपना वचन अपने बेटे दे रूप दे विच की कर दिता? दुनिया ते भेज दिता, ताकि संसार दे विच जीवन गुजारन वाले पाप, बुराई, मौत ते बीमारियां दे विच जीवन गुजारन वाले लोगों नूं एक अजिहा जीवन मिल जाए जिस जीवन दा कोई अंत नहीं, सदा दा जीवन। उन्होंने किरपा मिल जाए जिहड़ी मनुख किसी भी कीमत ते खरीद नहीं सकता, वो अपने भले कम्मां दे द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, उस दे द्वारा की हो गया? कीमत मिल जाए। बाइबल कहती है कि अगर संसार के अंदर किरपा आई है तो किस दे वसीले? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे वसीले। साडे कोल हुण समा ने कि किरपा हुंदी की है, किरपा काम किवें करदी है, किरपा नूं किवें प्राप्त कीता जांदा है, किरपा दे अधीन किवें आया जांदा है। नहीं तो समा हुंदा तां असीं एक्सप्लेन कर दे, पर किरपा मैं कुछ सरल शब्दां विच दसना चाहुंदा हां जो मनुख दे कोलों नहीं हो सकदा, जो उसदी बुद्धि, उसदा वजूद, उसदा जोर, उसदी ताकत, उसदी जान पहचान नहीं कर सकदी, वो सब कुछ किरपा कर देंदी है। मतलब मनुख नूं कुछ करन दी लोड़ नहीं। किरपा जदों एक मनुख के जीवन के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, लागू हो जाती है, तो अपने आप की हो जाता है? वो काम हो जाता है। मनुख अपने वजूद के नाल अपने पापां नूं धो नहीं सकता, अपनी समझ ते बुद्धि ते ज्ञान के द्वारा अपने अतीत विच कीते हुए पापां नूं मिटा नहीं सकता। पर जदों परमेश्वर की कृपा एक इंसान के जीवन के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, लागू हो जाती है, तो ओहदी कृपा ऑटोमैटिकली ही उसके पाप नूं की कर देंदी है? खत्म कर देंदी है। यह है उसकी कृपा जो सानू फ्री विच मिली है, कोई कीमत नहीं दिती। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन च लिखा है कि उसने की कीता? कुछ कीमत, कुछ त्याग किया है इस तोहफे नूं देण दे लई, इस वचन नूं देण दे लई। असीं उस त्याग दे बारे देखांगे। परमेश्वर की नजर के अंदर कुछ प्यारे हो अगर अनमोल सी तो उसका वचन सी। अरबां खरबां सालां दे अंदर ਉਹ ਤੋਹਫਾ जिस दे बारे असीं गल कर रहे हो परमेश्वर दे नाल रहा। संसार की, ब्रह्मांड की, आसमान की, सितारे की, सूरज की, चंद्रमा की, ए पृथ्वी की, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवावां, दिशावां, सारा कुछ उसके द्वारा रचिया गया। जिस तोहफे नूं परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे लिए दे दिता, उसकी कीमत नूं समझो। तुसी आम नहीं जे, तुहाडे कोल जिहड़ा तोहफा है कोई आम जिहा तोहफा नहीं कि किसी शॉप तो, किसी गिफ्ट शॉप तो लैके दे दिता है। तुहानू किसी आम जे इंसान ने वो तोहफा नहीं दिता। राजियां दे राजे ने, प्रभुआं दे प्रभु ने, ओ
पवित्र परमेश्वर ने जिन्हों स्वर्गां दे स्वर्ग भी संभाल नहीं सकते, उस परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू तोहफा दिता है, जिसने कहा तां धरती बन गई, समुद्र बन गया, जिसने कहा तां सूरज बन गया। एडे वड्डे व्यक्ति दे द्वारा, एडे वड्डे अधिकारी दे द्वारा तुहानू ते मैनू तोहफा मिलिया ते इस तोहफे दे लाभ जड़े सानू हो रहे हैं। अनंत जीवन, किरपा, फ्री विच तरनी, फ्री विच स्वर्ग अंदर चले जाना, पापां दी माफी, होर तुहानू की चाहिदा है? कोई दुनिया अंदर अजिहा इंसान है जिस दे कोल अजिहा तोहफा है? कोई दुनिया दे अंदर कोई प्रधानमंत्री, दुनिया दा सब तो अमीर व्यक्ति भी क्यों ना होवे, उस दे कोल भी तोहफा नहीं है जेड़ा तुहाडे ते मेरे कोल है। फ्री विच धर्मी बन जाना, फ्री दे विच उसदी कृपा नू प्राप्त कर लेना, मुफ्त विच अनंत जीवन, कदे ना खत्म होने वाले जीवन नू पा लेना, फ्री दे विच पापां दी माफी मिल जानी। कितना अद्भुत अनोखा तोहफा है परमेश्वर दा। पर परमेश्वर ने त्याग किवें कीता कि वो तोहफा, वो वचन, वो यीशु जदों कुछ भी नहीं सी, ये सूरज चंद्रमा सितारे भी नहीं सी, उदों भी वो तोहफा परमेश्वर दे नाल सी। सारा कुछ उसके द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह उसके नाल सी, अते सारे काम उसने परमेश्वर दे नाल मिलके कीते। केवल यही नहीं कि यीशु मसीह आज तो 2000 साल पहला केवल शरीर में आ गए थे, उदों ही सन, जदों कुछ भी नहीं सी प्रभु यीशु मसीह उदों ही सन। कुछ भी नहीं, कुछ होंद विच नहीं सी, यीशु मसीह इत्थों तक कि जदों स्वर्ग दूत भी नहीं सन, उदों भी यीशु मसीह सी। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगो, परमेश्वर उस दे नाल नाल रहंदा सी ते ओह परमेश्वर दे नाल नाल रहंदा सी ते परमेश्वर नूं उस तो बहुत खुशी प्राप्त हुंदी सी, बड़ा आनंद प्राप्त हुंदा सी। पर उसने अपनी खुशी, अपना आनंद किनू दे दिता? तुहानू ते मैनू दे दिता। उसने की कीता? उस खुशी नू, उस कुर्बानी की कर दिता, उस आनंद नू कुर्बान कर दिता तुहाडे अते मेरे जीवन दे लई, तुहाडे अते मेरे पापां दे लई। जदों असीं कहोता 8 अध्याय दे 30 वचन विच देखते हां तां उत्थे एक समझ, एक बुद्धि वचन दे बारे लिखिया गया है कि वो किदों सी जदों कुछ भी नहीं सी। पढ़ो वचन अगर मिल गया है। तद मैं राज मिस्त्री दे समान उसदे नाल रहंसा, मैं नित उसनूं रिझाउंदी ते सदा उससे अगे खेडदी रहंदी, मैं उसदी वसाई हुई धरती ते खेडदी रहंदी अते आदम वंशियां नाल प्रसन्न हुंदी सां। इत्थे बुद्धि दे बारे लिखिया गया है, समझ दे बारे, ज्ञान दे बारे लिखिया है कि बुद्धि परमेश्वर नूं कह रही है कि मैं सदा उसदे सामने खेडदी रहंदी अते जो कुछ भी, दोबारा पढ़ना अगला सेंटेंस, मैं उस दिवस साई हुई धरती ते खेडती रहंदी अते आदम वंशियां नाल प्रसन्न। नहीं वही वचन पहला 32। तद मैं राज मिस्त्री दे समान उसदे नाल रहंसा। हां, तद मैं राज मिस्त्री दे समान, राज मिस्त्री कहण तो भाव कि जदों किसी चीज दा निर्माण कीता जांदा है, किसी चीज नूं होंद विच ले आया जाता है, तद भी मैं उसदे नाल नाल समझ के आ रही है ते समझ अते बुद्धि अते ज्ञान की है? वो प्रभु यीशु मसीह है, वो वचन है जिस दे द्वारा सारा कुछ बनाया। तद मैं राज मिस्त्री दे समान उसदे नाल है सी। मतलब प्रभु यीशु मसीह जदों सारा कुछ बन रहा सी, उदों भी की सी? परमेश्वर अते ओके इकट्ठे सन। उसे गिफ्ट नूं, उसे तोहफे नूं परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे लिए दे दिता। जेड़ा रिश्ता परमेश्वर अते वचन दे विच है, वो असी कदे भी समझ नहीं सकते, इन्ना गहरा रिश्ता है। साडी बुद्धि इन्नी कम नहीं कर सकती, मनुख की बुद्धि सीमित है उस रिश्ते नूं समझण दे लई जिस रिश्ते दे बारे इस जगह ते गल हो रही है। अते केवल यीशु मसीह ना दिखण वाले परमेश्वर दी की बन गया? छवि बन गया। ओ परमेश्वर जिसनूं कदे किसी ने नहीं देखा, यीशु ने उसनूं आण के प्रगट कर दिता। अते प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मैनू देखा है उसने पिता नू देखा है। पिता मेरे विच है ते मैं पिता दे विच हां। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह छवि बन गया परमेश्वर दी, अते असी यीशु दे विश्वास करन दे वसीले यीशु दी छवि बन गए। अते आज जो यीशु साडे विच है ते असी अपने यीशु दे विच हां, अते ओ पिता साडे विच है ते असी अपने पिता दे विच हां। प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ये है परमेश्वर दा त्याग।
सब तो वध जिन्हों प्यार करता सी उसनों साडे लिए दे दिता। परमेश्वरी नजर दे अंदर सब तो अनमोल सब तो बेशकीमती जो सी उसने की कर दिता, तुहाडी ते मेरी खातर दे दिता। अते जदों असीं रोमिया 8 अध्याय दे 32 वचन विच देखदे हां तो उस जगह ते परमेश्वर दा वचन कह रहा है, जिसने अपने ही पुत्र दा भी सरफा ना कीता सगों उसनूं असां सबना दे लई दे दिता, सो उस दे नाल सारियां वस्तां भी सानू की कुरना बख्शेगा। साफ कर दिता कि जेड़े परमेश्वर ने अपने वचन दा अपने पुत्र दा अपनी बुद्धि दा भी सरफा नहीं कीता, उसने साडे लई दे दिता, तां सबना तां ओ सारियां वस्तां सानू की कुरना देवेगा। वो पुत्र जरा महिमा तो स्वर्ग तो भी ऊपर सी उसने तुहाडे ते मेरे लिए दे दिता। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों कितना बड़ा त्याग है इस जगह ते। अगर उसने सानू अपना बेटा ही दे दिता तो सानू होर की नहीं देवेगा। इसलिए यीशु तो वध के किसी होर चीज का लालच ना करो, ना स्वर्ग दा, ना स्वर्ग दी महिमा दा, ना दे स्वर्ग दे सुख सहूलतां दा। जेड़े परमेश्वर ने सब तो वध प्यार करन वाले तोहफे नूं तुहानू दे दिता, तां उसदी नजर दे अंदर स्वर्ग की ते उसदी महिमा की ओ तुहानू क्यों ना देवेगा। की दिता सी उसदे बदले? जीरो, केवल विश्वास कीता। वो तोहफा देने दे पिछे परमेश्वर का किड्डा वड्डा त्याग है। अगर जेड़े लोग उस दे तोहफे नूं संसार दे विच कल्ले होए प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कर लैणगे, तद परमेश्वर बेटा तक ही स्वर्ग दी सारी महिमा सिंहासन पता ही नहीं की मनुख दी समझ विच वो चीज़ां कदी आईयां ही नहीं जड़ियां परमेश्वर उन्हां नूं दे देवेगा। कदे सोचियां ही नहीं परमेश्वर अजिहियां चीज़ां देवेगा। पर जदों तां ही जदों असीं उस दे मिलो मिले हुए तोहफे नूं की कर लवांगे, अपने जीवन दे अंदर कबूल कर लवांगे, उसनूं मन लवांगे। इसलिए यीशु तो वध के साडे लिए की है? कुछ नहीं। इसलिए तौबा कर लई, बपतिस्मा लै लिया, चर्च चले गए, कादे लई? स्वर्ग दे लालच नाल। प्रभु दी पिछे चलना है तो ना तो नरक दे डर दे कारण परमेश्वर दे पिछे चलना है, अते ना ही स्वर्ग दे लालच दे नाल परमेश्वर दे पिछे चलना है। केवल और केवल एक मकसद दे नाल कि नहीं, जिथे मेरा यीशु होएगा मैं उत्थे होना चाहता, जिथे मेरा प्रभु होएगा मैं उत्थे होना चाहांगा। चाहे मैनू स्वर्ग देवे या ना देवे, चाहे वो मैनू जिथे मर्जी रखे, केवल और केवल मेरा यीशु मेरे नाल होना चाहिए। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, जदों साडा इस प्रकार दा फैसला होवेगा तदों प्रभु सानू क्यों ना देवेगा सारियां चीज़ां जिहड़ियां सानू जरूरत है। उस तोहफे दे नाल साडी की जरूरत पूरी हुंदी है, हुण असीं वो देखण जा रहे हां। 3 गल्लां ते असीं ध्यान कर लिया है। तोहफे दे दिता किन्ने, क्यों दिता गया, अते उस तोहफे दे पिछे देण दा त्याग किन्ना सी। हुण चौथी गल की है, उस तोहफे दे नाल साडी किहड़ी जरूरत पूरी हुंदी है। असीं इस नूं बोल के बहुत जल्दी खत्म करन जा रहे हां। कुछ तोहफे साडे लई इस करके अनमोल हो जांदे हन, खास हो जांदे हन, क्योंकि उन्हां तोहफियां दे द्वारा साडी जरूरत पूरी हुंदी है। इस करके की हुंदा है, वो तोहफे साडी नजर दे अंदर बेशकीमती हुंदे हन, खास हो जांदे हन, क्योंकि उस दे द्वारा साडी लोड़ पूरी हो जाती है। जेड़ी जरूरत पूरी असीं अपने बल अते ताकत अते शक्ति अते समझ दे नाल, अपने पैसे दे नाल नहीं कर सकते, अगर वो जरूरत साडी पूरी किसी होर दे द्वारा हो जाती है तां की हुंदा है, उस तोहफे दी कीमत साडी नजर दे अंदर की हुंदी है? वध जाती है। उदाहरण दे लई इस चीज नूं सीखण दे लई असीं एक उदाहरण लवांगे। मान लो अगर किसी नूं जानलेवा कोई बीमारी है, थोड़ी देर बाद, थोड़े चिर बाद वो मरण वाला है, अते उस दे कोल इलाज लई पैसे नहीं हन, अते अचानक एक व्यक्ति, एक इंसान अजिहा आउंदा है जिहड़ा उस दे सारे इलाज दा खर्चा उठा लैंदा है। वो व्यक्ति जिहड़ा थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों दे विच मरण वाला है, क्योंकि उसदे कोल इलाज लई पैसे नहीं हन, पर एक अजिहा व्यक्ति आउंदा है जिहड़ा उसदे इलाज लई उसनूं पैसे दे दिंदा है, कहता है कि इसका की करो, जल्दी जल्दी इलाज करो, इसका जान बचनी चाहिए। ते इस तरह की करके वो करता है, मदद करके उसकी जान नूं जीवन दे
ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। इंसान की नजर अंदर की है, वो हमेशा एहसानमंद रहना चाहता रहेगा। बाइबल अंदर लिखा है कि जिवें आदम के द्वारा सब मर जाते हैं, उसे ही तरह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब जिंदा हो जाएंगे, मतलब जीवन नूं पा लैणगे। आदम के द्वारा, आदम की गलती ते पाप के द्वारा अते आदम के द्वारा विरासत विच दिते हुए पाप के कारण सब मर जाते हैं, पर यीशु मसीह ते विश्वास करन दे कारण सब दे सब अनंत जीवन नूं पा लैंदे हन, मतलब सब जिंदे हो जाणगे। पहला कुरिन्थियां 15 बाब दे 22 वचन दे विच लिखिया है, पढ़न दा समा नहीं है, अगर निकलदा है तां पढ़ दिओ अगली बारी। आदम के द्वारा की मिल गया, पाप आया, मौत आई, बीमारी आई, श्राप आए, वैर आया, विरोध आया, क्रोध आया, हर तरह का पाप केवल और केवल आदम दे एक पाप करन दी वजह दे नाल संसार अंदर आ गया। कोई छुड़ाउण वाला नहीं, पाप तो, बीमारी तो, शराब तो, मौत तो कोई बचाउण वाला नहीं, कोई अजिहा नहीं जिहड़ी साडी उस कीमत नूं भर सके, जिहड़ा सानू बीमारी तो, मौत तो, शराब तो बचा सके। पर वचन की कह रहा है, आदम के द्वारा मौत आई ते सबना विच फैल गई, पर यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया अते जिहड़े लोग जिंदा, जिहड़े लोग जिंदा यीशु ते विश्वास कर लैणगे सब दे सब जिंदा हो जाणगे। असीं अपने इस जगह ते तुहानू दसना चाहते हाँ कि असीं अपने दम दे उत्ते, अपने जोर दे, अपनी समझ दे नाल परमेश्वर दे नाल रिश्ता नहीं बना सकते अते ना ही अपने पापां तो मुक्ति नू प्राप्त कर सकते हाँ। इंसान इन्ना लाचार अते कमजोर है कि वह खुद नू बचा नहीं सकता अते ना ही वह दूसरिਆਂ नू बचा सकता है। इंसान का कोई वजूद नहीं कि दूजे नू बचा सके। असी अपनी बुद्धि ते समझ दे आधार ते किसी दे प्राण नू नहीं बचा सकते, पर बाइबल दे अंदर लिखिया है उन्हां विचों, मतलब कि मनुखा विचों कोई ऐसा नहीं जो अपने प्राण नू बचा सके अते ना ही परमेश्वर नू उन्हां दी जान दी कीमत दे सके, क्योंकि मनुख दी जान दे अते आत्मा दी कीमत इन्हां सारियां चीज़ां तो वध के है। उस दी कीमत सारे संसार तो वध के है। जबूर 49 दे 7 ते 8 वचन दे विच लिखिया है कि कोई भी अजिहा नहीं जिहड़ा मनुख अपने प्राण नू बचा सके, उसदे आत्मा ते जान दी कीमत दे सके। इसलिए हर इंसान नू परमेश्वर दी मदद दी जरूरत है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब का क्यों ना होवे। अगर वो चाहता है कि मेरे कोल परमेश्वर की कृपा आ जाए, अगर वो चाहता है कि मैनू अजिहा जीवन मिल जाए जिस जीवन दे विच कदे मौत ना होवे, अगर चाहता है कि मैनू अजिहा जीवन मिल जाए जिस जीवन दे ना दिनां दा अंत, ना वरियां दा अंत, सदा दे लई अनंत जीवन, अरबां खरबां करोड़ां साल जीवन जीवंदे रहने वाला जीवन अगर मैनू मिल जाए तो उस दे लई कोई कीमत नहीं। केवल और केवल यीशु परमेश्वर दे वल्लों दिता होया तोहफा जो प्रभु यीशु मसीह है, उस ते विश्वास करना है। अगर साडा कोई रिश्तेदार सानू छोटा जिहा तोहफा दे दे तां जदों उसदा कोई प्रोग्राम हुंदा है तां ओह किस उम्मीद नाल बैठा हुंदा है कि मैनू की हुण इस दे नालों वड्डा तोहफा देवे, पर परमेश्वर तुहाडे कोलों की उम्मीद कर रहा है? तोहफा देने के बावजूद, अपना बेटा देने के बावजूद भी तुहानू फ्री दे विच तुहाडे पापां तो माफी दे रहा है।
तुहानू फ्री दे विच अनंत जीवन दे रहा है, फ्री दे विच अपनी कृपा दे रहा है, फ्री दे विच तुहानू धर्मी बना रहा है, फ्री दे विच वो तुहानू स्वर्ग दे ले जान दे लिए की कर रहा है, चुन रहा है, बुला रहा है। कुछ देण दी लोड़ नहीं, केवल और केवल विश्वास और विश्वास। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, परमेश्वर साडे नाल प्यार करदा है, इसलिए उसने अपने बेटे दी कुर्बानी दे के की कर दिता, साबित कर दिता। सोच लो, साडे कोल साडा इलाज ते खर्चा उठाउण दे लई कोई पैसा नहीं सी, पर किन्ने साडी कीमत नूं भरिया, प्रभु यीशु मसीह ने। असी बीमार सां आत्मिक तौर ते, असी मरन ही वाले सां, पर किन्ने सानू बचा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने। जेड़े लोग ये विश्वास करते हैं, केवल वो लोग अपना हाथ उठा के मेरे नाल एक जोरदार हालेलुया कहणगे, हालेलुया, ताकि असी की कर सकिए, मौत तो बचाए जा सकिए, असी सब जिंदा रह सकिए, क्योंकि यीशु मसीह दा लहू सानू साडे सारे पापां तो शुद्ध करन दे लई की है, काफी है। अते जदों असी यीशु मसीह दी कुर्बानी ते लहू दे उपर विश्वास कर लैंदे हां, तां सानू पापां दी माफी फ्री विच मिल जांदी है, अते नाल ही नाल हमेशा दी जिंदगी। पढ़ांगे पहला यूहन्ना उसदा 1 अध्याय दा 7 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय दा 7 वचन ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਦੀ 13 ਵੀ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। अनंत जीवन तो किन्ने लोगों ने पता है कि अनंत जीवन की हुंदा है? सदा दा जीवन, जदों धरती भी नहीं रहेगी, ये सूरज भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेगा, तद भी तुसी रहोगे। तद तड़ा ये जिस्म जेड़ा है स्वर्ग दूतां दे समान होवेगा, निर्मल। तुहाडे विचार तुहाडे दिल दे विच दूर तो ही दिस पैणगे। ऐदां दा जिस्म मिलण वाला है। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਪੈਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ समाज संसार दे तुच्छ प्राणी, जिसनू कोई प्यार करने वाला नहीं सी, जिसकी कोई कदर ही नहीं सी, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं सी, हर किसी दी नजर दे अंदर बुरा बुरा बुरा, अजिहे बन के किसदे कोल गए? परमेश्वर दे कोल, प्रभु यीशु मसीह दे कोल गए। ते केवल इन्नी गल कही कि प्रभु मैं पापी हाँ, मैं दोषी हाँ, मेरे पाप इस लायक नहीं कि मैं अनंत जीवन नू पा लवां, मेरियां बदियां इस लायक नहीं कि मैं तेरी कृपा नू अपने उत्ते ले लवां। सॉरी, मैं इस लायक नहीं कि तेरी कृपा नू अपने ऊपर ले लवां, क्योंकि मेरे पापां दे बदियां दे ढेर पहाड़ां दे समान हन। मैं वो काम कर चुका हाँ जिस दे कारण मैनू बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि मैं अनंत जीवन पा लवां। मैनू पापां दी माफी मिले, मैं इस लायक नहीं हाँ। पर तू की कर मेरे ते दया। जदों एक इंसान अपने आप नू दोषी अते पापी स्वीकार कर लैंदा है ते यीशु नू केवल इन्नी गल कहंदा कि हाँ प्रभु
तू मेरे पापां तो मैनू माफी दे दे। वो सारे पाप जिहड़े मैं गुप्त विच कीते हन, अपने परिवार तो चोरी विच कीते हन, समाज दे विच कीते हन, वो सारे पापां तो की कर दे, मैनू माफी दे दे। इदां दे लोग की करनगे? इदां दे लोग की करनगे? परमेश्वर दे कोलों माफी नू प्राप्त करनगे। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, बेशक असी इस लायक नहीं सा, पर उस परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू एक गिफ्ट दे दिता है, अनंत जीवन दा। इस कुर्बानी के अंदर खासियत की है? इस कुर्बानी के अंदर की खासियत है? आराम नाल की है। अगर असी मर भी जाते हाँ, एक सेकंड के लिए जो असी धरती ते अपनी अख बंद करांगे तो उस समय असी कित्थे अखां खोल लवांगे? स्वर्ग दे अंदर, जिथे मौत नहीं होवेगी, रोना नहीं होवेगा, सोग नहीं होवेगा। इसे लई यीशु ते विश्वास करन दे लाभ हन। उस परमेश्वर दे दिते हुए तोहफे ते की कर लो? विश्वास कर लो। वो तोहफा तुहाडे जीवनां दे नालों भी की है? बेशकीमती है। वो तुहाडे आत्मा ते प्राण नू बचाउण दे लई परमेश्वर ने तुहानू ये तोहफा दिता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, उस तोहफे की करनी शुरू कर दो, कदर करनी शुरू कर देवो। इसलिए यीशु मसीह दा बलिदान इन्ना अच्छा तोहफा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कोई भी अजिही चीज नहीं जो यीशु के तोहफे की कर सके, बराबरी कर सके। अज तक इन्ने बड़े अधिकारी कदी नहीं हुए जिसने एडा बड़ा किसी को तोहफा दिता होया। कोई अधिकारी नहीं दुनिया के अंदर, कोई ऑफिसर, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई राजा रजवाड़ा नहीं जिन्हें एडा दा तोहफा किसी को दिता होवे। फ्री विच माफी, फ्री दे विच अनंत जीवन, फ्री दे विच कृपा, फ्री दे विच धर्मी बन जाना, फ्री दे विच स्वर्ग अंदर चले जाना। पर किने दिता? परमेश्वर ने। अते ना ही किसी अधिकारी ने कदी अजिहा प्यार दे बदले एडा वड्डा किसी ने तोहफा दिता। अते ना ही किसी ने ना वड्डा त्याग कीता जिन्ना वड्डा त्याग परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे लिए कीता। किसी होर तोहफे दे नाल साडी इन्नी वड्डी जरूरत पूरी नहीं हुंदी जिन्नी वड्डी जरूरत यीशु दी कुर्बानी दे द्वारा की कीती जांदी है, पूरी हुंदी है। उसे कुर्बानी दे नाल सानू पाप, शैतान, शरीर ते की मिल जांदा है? फतह मिल जांदी है, छुटकारा मिल जांदा है। दुनिया दा कोई तोहफा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आओ प्यारे परमेश्वर दे लोगों, परमेश्वर दे वालों मिले हुए तोहफे ते की करन चाहिए? ध्यान करिए, परमेश्वर दे प्यार, उसके त्याग दा कदर करिए कि वो परमेश्वर ने जिन्हें यीशु नू कल्लिया उसकी कदर करिए, उसको अपने जीवन अंदर आउण दे लई की करिए? सद्दा देइए अते विश्वास कर लईए अते वो जो कहंदा है वो करन दा की करिए? यतन करिए। आओ असीं अपने घुटने ते आवांगे एक सच्चे पश्चाताप दे नाल, एक सच्चे इरादे दे नाल, एक सही फैसले दे नाल कि हाँ प्रभु, आज तो 2000 साल पहला तू अपना वचन, अपना बेटा मैनू तोहफे दे रूप दे विच, इस संसार नू तोहफे दे रूप दे विच दिता। धन ते मुबारक वो लोग हैं जिन्हां ने उस ते विश्वास करके अनंत जीवन नू प्राप्त कर लिया। पर प्रभु, मेरे अतीत, मेरे वर्तमान दे पाप इन्ने हैं कि मैं उन्हां नू अपनी समझ दे नाल तो नहीं सकता, मैं माफ नहीं किया जा सकता, मैं इस लायक नहीं हाँ। पर मैं चाहता हाँ कि तू मैनू माफ कर दे। ओ परमेश्वर आज भी अपनी बाहां नू फैला के उड़ीक कर रहा है। आओ असी जिस भी जगह ते हैं, घर अंदर हाँ, गली चौराहे, बाजार अंदर, कोठे छत पर जिथे भी हाँ, वचन नू सुन रहे हाँ, परमेश्वर दे वल्लों मिले हुए तोहफे नू कबूल कर लो। ओ आया है कि तुसी अनंत जीवन नू पार कर लो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या तानो लोग हन जेड़े मेरे उत्ते विश्वास कर लैणगे ओ मौत नू पार करके अनंत जीवन दे अंदर प्रवेश कर जाणगे। तानो लोग हन जेड़े मेरे उत्ते नेचा कर लैणगे, दूजी मौत दा उन्हां ते कोई वस नहीं होवेगा। धन ते मुबारक ओ लोग हन जेड़े यीशु दे विश्वास कर लैणगे, परमेश्वर दी कृपा बहुताई दे नाल उन्हां दे उपर हो जाएगी। परमेश्वर इन आखिरी दिनां दे अंदर पाप ते बुराई व जीवन गुजारन वाले सारे लोगों नू परमेश्वर दे वल्लों मिले इस तोहफे दी कदर करन दे लई प्रभु मदद करना चाहिए। इसलिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।